ओम शांति। तो बाबा ने अभी तक आज की मुरली में दिल जीत तो जगत जीत बच्चों की निशानियां कही हैं कि हमें कैसे रहना है। साथ तो यही है, अभी तक हम बाबा के दिल में बैठे थे, अभी बाबा को ही दिल दे देना चाहिए। अभी तक सिर्फ उनका प्यार का एहसास करते थे, लेकिन अभी उनसे थोड़ा बातचीत भी, हरकतें भी करना है। तो वो कैसे करना है ये बाबा मुरली में कह रहे थे। जब वो जो बाबा ने विधि बताई, तब लोगों को ऐसा लगता है कि वाणी बाबा कह रहा है, दृष्टि बाबा दे रहा है और हर कर्म बाबा ही कर रहा है करके उस ओरिजिनल आत्मा को भी अनुभव होगा। साथ में उनके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को भी ऐसे अनुभव होगा। अभी नेक्स्ट आते हैं बाबा। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अनुभव परमात्मा का कराना है ना। अनुभव कराना है तो कर्मों का फल तो रहना चाहिए। कर्मों का फल आएगा तो ही वहां अनुभव होगा ना। तो अभी वाणी का बात बाबा ने कही, बच्चे देखो, ये विधि तो साधारण है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं। अभी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स रहते हैं, जैसे बहुत अच्छा साधु सन्यासी भी लोग रहते हैं, वेद शास्त्र पठन भी करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वो भी वाणी से कर्म करते हैं। उनका भी वाणी लोगों को अट्रैक्ट होता है। हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो, या यूथ लीडर हो, या साइंटिस्ट हो, या डॉक्टर हो। बहुत अच्छा बात करते हैं, तो बातों के अट्रैक्शन से लोग आते हैं और उनका बात भी लोगों को अच्छा लगता भी है। लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो इंडिया की हिस्ट्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और जो हरे राम हरे कृष्णा टेम्पल में एक गोकुलनाथ या गोपालनाथ ऐसे कुछ स्वामी जी हैं, बहुत अच्छा स्पीकर हैं। नॉर्थ इंडियंस में भी बहुत बहुत स्पीकर थे, अनुभवानंद स्वामी जी, नहीं तो योग सिखाने वाले बाबा रामदेव जी। ऐसे बहुत सारे लोग आने से लोग उनका स्पीच सुनने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी स्पीच में आपके स्पीच में क्या अंतर है? लोग सुनने के बाद क्या कहते हैं? आज मोदी जी का भाषण अच्छा था, बाबा रामदेव जी का भाषण अच्छा था। माना जिस तन द्वारा जो आत्मा भाषण कर रही है, स्पीच दे रही है, उस आत्मा और शरीर को जो नाम रखा गया है, वही नाम से लोग उसको आइडेंटिफिकेशन और अनुभव करते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो स्पीच होता है, लोग आपका नाम नहीं लेना चाहिए, वहां बाप का नाम लेना चाहिए, कि इनके द्वारा भगवान ही ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान ही भाषण कर रहे हैं।
भगवान ने ही इनके मुंह से मेरे लिए सॉल्यूशन बताया है। ये तो भगवान का प्रतिरूप है, दिखते तो ये हैं लेकिन भगवान ही कहलवा रहा है। तो ऐसे भले बोल आपका है, उसका पीछे का नाम भगवान का हो, लेकिन ये कब होगा? जब वो काम भगवान करेगा तभी तो होगा। तो उस जगह पर आपको भगवान को बिठाना पड़ेगा ना। तो लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। माना उनका जो स्पीच सुने कि बहुत अच्छा था, अच्छा था, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते रिकॉर्ड किया, 1 महीने के बाद भूल जाएंगे। लेकिन आपके स्पीच द्वारा, आपके ज्ञान द्वारा, आपकी बात द्वारा उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह मिले, विधि मिले, फॉर्मूला मिले, और मुक्ति जीवन मुक्ति का वाणी द्वारा उनको अनुभव हो, भगवान की मधुरता का एहसास हो, पवित्रता का, शक्ति का फीलिंग हो, शांति का अनुभूति हो। ऐसे एक दिन के लिए नहीं, इस दुनिया से मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का जो यथार्थ रास्ता है, वो मिलकर हर रोज वो विधि को अपना के अपने जिंदगी में परिवर्तन करें। ऐसे स्पीच आपके द्वारा आना चाहिए। यह न्यारापन है। क्या न्यारापन है? स्पीच कर रहे हैं, आप नहीं हो। अब इसका विधि क्या है? स्पीच कर रहे हैं, हम नहीं है माना, क्या हम शरीर से बाहर हो जाते हैं क्या? अलग हो जाते हैं क्या? दादी जी की जैसा स्टेज है क्या? जैसे कि दादी भी कहती है, जब बाप दादा आते हैं तो बाबा क्या स्पीच कहते हैं, क्या भाषण करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, मुझे सिर्फ स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। तो ऐसा स्थिति है क्या? नहीं, ब्रह्मा बाबा का स्थिति है। ऐसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे मेरे द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, तो मैं उस समय नंबर 1 ओबीडियंट स्टूडेंट रूप में बाजू में बैठकर ज्ञान सुनता हूँ। आपके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा मत समझ लीजिए आगे वालों को बाबा ज्ञान सुना रहा है, मैं तो परफेक्ट हूं, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा जो बाबा जिना सुना रहे, हर वर्ड आपके लिए एप्लीकेबल है। उसमें जो बाबा कमियां कहते हैं, विशेषता कहते हैं, वो भी आपका ही है। बाबा मेरे लिए कह रहे, तो हर वर्ड के प्रति स्टूडेंट के रूप में, ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में, बेस्ट स्टूडेंट के रूप में, बाजू में रहने वाले स्टूडेंट के रूप में क्या करना चाहिए? ज्ञान सुनना चाहिए। आप सुन रहे हो, आप ज्ञान नहीं कह रहे, बाबा ज्ञान सुनाइए, मुरली सुनाइए, हर बात आप सुनने दो। इसलिए गणेश जी को बहुत बड़ा क्या दिखाया है? कान दिखाया है कि ज्यादा सुनो। तो न्यारापन, बात करने से न्यारापन, सुनने से नहीं। तो हर बात की तरफ बाबा आपके मुंह द्वारा जो कहलवा रहे हैं, उसके तरफ आपका सुनने में अटेंशन रहेगा। तो ये स्थिति आपका आना चाहिए। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। आपने बहुत अच्छा भाषण किया, तो उन लोगों को भी कहते हैं, आपने बहुत अच्छा भाषण किया भाई जी, ऐसे वाला ज्ञान हमने कभी सुना ही नहीं था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल द्वारा कहलाया, बहुत सुंदर था, सुनने में तो बहुत अच्छा था, स्थिति भी अच्छा हुआ, साइंस बैकग्राउंड में आपने बताया और एग्जाम्पल द्वारा, कहानी द्वारा बताया। अल्लाह कहते ये भी नहीं। चेक कीजिएगा, सिर्फ आप और लोगों से भी कुछ एक्स्ट्रा समझा रहे हैं क्या? कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ में समझा रहे हैं क्या? कहानी के रूप में, अपना अनुभव के रूप में कह रहे हैं, अच्छा है। बाकी लोगों से अच्छा है कि जो सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, सिर्फ मुरली सुनाते हैं, सिर्फ
7 days कोर्स उससे भी अच्छा है, लेकिन बाबा आज ऐसे कह रहे हैं उन लोगों को, आपको ऐसा लगे कि ये बात बाबा ही कहला रहा है, वो फीलिंग हो। मुझे खुशी होता है कि ये विधि, ये वरदान बाबा ने मुझे दी है। मुझे अनुभव होता है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं, भाई जी जब आप ज्ञान क्लास कराने के लिए बैठते हैं, क्वेश्चन आंसर देने के लिए बैठते हैं, वो पोस्ट में बैठते हैं, पोजीशन में बैठते हैं, ऐसा लगता है आप नहीं कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। खुशी का बात है, हमको ऐसा लगता है कि हर बात बाबा मेरे लिए कह रहा है। लोग मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे तो वो अनुभव है, अभी भी हो रहा है, हर बात होता है, स्पेशली ईश्वरीय कार्य के लिए जब हम बैठते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को आंसर भी मिलता है। और ये भी हमने देखा है, जो रिकॉर्डेड क्लास महीनों सालों के बाद कितना लोगों को क्वेश्चन का आंसर, ईश्वरीय क्वेश्चन हो या लौकिक क्वेश्चन हो, उनको भी वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ। और ये कोरोना के टाइम पर मुझे ये भी अनुभव है, हमारे द्वारा रिकॉर्डेड क्लास मैं ही सुनता था, वो क्वेश्चन आता था, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुझे ही समझ में नहीं आता था, हाँ ये आंसर है ना। तो इतना उसमें खो जाना चाहिए, न्यारापन का एहसास होना चाहिए। और कोई कोई कहते हैं भाई जी आपने ऐसे कहा था, मैंने कहा था क्या, मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, बाबा ने कहा होगा, आपने कहा इसलिए हमने धारणा की, इसलिए मुझे ये रिजल्ट आया। तो हमको पता चलता है यस, ये बाबा का ही काम है, मेरा फ्रेंड का ही काम है, मेरा साथी का ही काम है। इसलिए आप अपने लिए सर्टिफिकेट मत देना कि मेरे द्वारा बाबा ज्ञान सुना रहे नहीं, आगे वाले आपको सर्टिफिकेट दे, ईश्वरीय परिवार वाले दे, जो सुन रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट दे, उनको एहसास हो। आगे वाला ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुना, ये सर्टिफिकेट नहीं, बाबा आपके द्वारा सुनाते, ये सर्टिफिकेट आगे वालों से लेना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे द्वारा बाबा सुना रहे हैं क्या, आप पूछकर उनसे सर्टिफिकेट लेना, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी ना कहें, लेकिन उनके मुख द्वारा आए, तब समझ लो आप ये स्थिति पा लिया है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, आपके बोल द्वारा लोग आपका महिमा न करें, बाबा का महिमा करें, ये है सच्चे दिल तक नशीन दिल रुबा बच्चे। इसका मतलब कितना सुंदर बात है बच्चे, जब मैं ज्ञान सुनाने का पार्ट आता है, आपको मैं उस पोस्ट में बिठाता हूँ, भले स्टेज के ऊपर, भले कंप्यूटर के आगे, या जूम ऐप में, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, या नॉर्मल कॉल में, जहां भी लौकिक कहाँ भी मैं बिठाता हूँ, तब आपको चुपचाप मेरे बाजू में, गोद में, न्यारापन में बैठना चाहिए, मेरे कर्म में बीच में मत आना। जब मैंने आपको टाइम दिया है क्लास करने के लिए, इसका मतलब ये मेरा प्लानिंग है, मेरा प्रोग्राम है, मुझे क्लास करना है, मुझे ज्ञान देना चाहिए, वो आपका नहीं है। जो देखने वाला वो जो व्यक्ति है उनका प्रोग्राम नहीं है, वो परमात्मा का प्रोग्राम है। बाप दादा ने डेट भेजी है कि बाप गुलजार दादी द्वारा मैं इस डेट में आता हूँ, ये बाबा का प्रोग्राम है, ये गुलजार दादी का डेट का प्रोग्राम नहीं है। तो जब भी बट्टी में, प्रोग्राम में, कभी भी मैं देता हूँ, वो आपका प्लानिंग नहीं है। किस आत्मा को कैसे क्या देना है, किस लैंग्वेज में देना है, किस भाव से देना है, आगे देना है कि अभी देना है, रिकॉर्डेड क्लास द्वारा देना है, दृष्टि द्वारा देना है, भावना द्वारा देना है, जो कुछ भी देना है मैं देखता हूँ उसको। आपको सिर्फ न्यारापन में बाजू में बैठ जाओ। जब ये स्थिति उस कर्म में आएगा, तब ही जब आपके द्वारा वाणी निकलता है, उस समय बाबा का प्रत्यक्षता होता है। तो वो वाणी कहने के बाद से आप न्यारे, आपको भी एहसास लगे कि कोई एक एनर्जी व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। आपको सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके साथ में उनका प्यार, शक्ति, स्नेह भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगा। थैंक यू बाबा, इस काम के लिए मुझे यूज कर रहे हो ना,
वो थैंक यू का साज का गीत भी बजता रहेगा, तो लोगों को भी एहसास होगा। ऐसा स्थिति होना चाहिए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। भगवान का प्रत्यक्षता बोल द्वारा होने का साधन विशेषता विधि चाहिए है। इसका मतलब बाबा ज्ञान दे रहा है, बाबा आप दे दो। इवन शिवानी बहन भी यही कहती है क्लास करने के बाद प्रोग्राम में या स्टूडियो में, बाबा आप आकर करो ना। तो सिर्फ कहने से नहीं होता है, वो स्टेज भी रेडी करना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ के बाद आएगा, लेकिन सेवा करने का भाव, स्वभाव, इच्छा आपके पास रहना चाहिए। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिसके दिल में दिलाराम है, उनके मुख द्वारा दिल का आवाज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल का आवाज। क्या है दिल का आवाज? बच्चे मैं ज्ञान देता हूं, उसके पहले आप दिल से कहो ना, बाबा ये सेंटर वालों को ज्ञान सुनावो ना, ये बहनों को ज्ञान सुनावो ना। ऐसा नहीं, बाबा सारे विश्व को ज्ञान सुनावो ना, दिल से कहो ना। तो कैसे आप कहते हो? ये मेरे माँ को ज्ञान सुनावो ना, मेरे भाई को सुनावो ना, मेरे पति को सुनावो ना। ये भी हद हो गए ना, ये भी स्वार्थ हो गए ना। तो इस विधि को लाने के पहले फाउंडेशन क्या आना चाहिए? दिल का आवाज। बाबा क्या है बच्चे, इस मुख द्वारा सारे विश्व के सर्व आत्मा के लिए जो चाहिए वो ज्ञान सुनाओ। ये सारे दुनिया वाले सुन रहे क्या? यस, सुन सकते हैं। आज भी 1969 से भी पहले सुनाया हुआ क्लास और बात मुरली के रूप में आज भाई बहनों हमारे आगे है। 1950 से भी पहले रिकॉर्डेड किया हुआ मम्मा का वॉइस है। गुलजार दादी द्वारा किया हुआ क्लासेस का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। 1988 का वॉइस आज भी मुरली के रूप में है। जब इतना हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा अभी जो बाबा सुना रहे ज्ञान कोई 25 लोगों के आगे, 50 लोगों के आगे, ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास रसा रहता था, हजारों लोगों के बाद 10, 20, 50,000, लाखों के लोगों में सभा बैठी है, उस नशे से बाबा ज्ञान सुना रहा है। उसको ही बाबा ने कहा 3 दिन पहले, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। तो बच्चे वो दिल से आ जाए ना कि ये ज्ञान, ज्ञान माना ऐसा नहीं सिर्फ मुख से वो शब्द आए, वैसा नहीं। ज्ञान के साथ जो भावना आती है ना, वो भावना विश्व तक जाकर पहुंचाएगा। शक्ति ऐसा अनुभव जाएगा, चला जाएगा, मुख से वर्डिंग से भी ज्यादा वो जाकर पहुंचाएगा। तो वैसे स्थिति वाले बच्चे जाइए, मुझे है भी बच्चे, अपने स्थिति को ऐसे बनाओ, ऐसे योग्य बनाओ। तो इस विधि से दिल का आवाज, आपका दिल कहे, क्या कहे? बाबा क्लास अच्छा हो और सभी मेरा गुणगान करें, ये दिल का आवाज नहीं। दूसरी बात, बाबा का दिल का आवाज, बाप दादा का दिल का आवाज क्या है? मेरा ये सच्चा ज्ञान इस दुनिया के हर चीज को, हर व्यक्ति को जाकर पहुंचाई। बाबा का जो सोच, चिंतन, संकल्प, विधि है, उसके इक्वलेंट आपका स्थिति भी होना चाहिए। इसको बाबा कहते दिल का अंदर का आवाज। कभी कभी माँ को रहता है मेरा बच्चे को यूएस में जॉब मिले, मेरे बेटे को अच्छे जगह पर शादी हो, सुन में रहता है ना। ऐसे परमात्मा का दिल का आवाज क्या है? दिल का आवाज, दिल का फीलिंग नजदीक वाले ही जान सकते हैं, नजदीक वाले ही सुन सकते हैं। दिल का आवाज दिल वाले ही जाने। तो बाबा के दिल में बैठकर बाबा का दिल का आवाज सुनो और
अपना दिल का भी आवाज बाबा को सुना हो, वो दोनों इक्विवेलेंट मैच होना चाहिए, तभी आप बाबा के फ्रेंड बन सकते हो, तब भी प्रत्यक्ष होगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, कर्म में, बोल में बाबा का प्रत्यक्षता हो रहा है, बाबा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो वैसे से लोगों को पता चले मेरा बोल बाप के संबंध जोड़ने वाला बोल है। और बाबा कभी कभी ये भी कहता है, बच्चे अपने बोल द्वारा अपने को प्रसिद्धि किया, ये भी रॉन्ग है, गलत है। आप निमित्त हो भगवान के साथ उन लोगों को जोड़ने के लिए, तो मनुष्य आत्माओं का प्रत्यक्षता हुआ ना। इसलिए आगे बाबा कहते आपके बोल ब्रह्म कुमारियों का बाप को प्रत्यक्ष करने वाला नहीं, हर एक मनुष्य आत्मा मन में जो बाप है ना भगवान के रूप में, उसका प्रत्यक्षता होना चाहिए। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ईश्वरी सेवा में लास्ट सेवा, पहले हम अकेले को कोर्स द्वारा सुनाते थे, चित्र प्रदर्शनी द्वारा सुनाते थे, प्रोजेक्टर द्वारा, व्हीकल द्वारा, बड़े बड़े ये क्या है स्टैच्यू बनाकर, मॉडल बनाकर घर घर गांव गांव में जाकर देते थे। और एडवर्टाइजमेंट, पीस ऑफ माइंड चैनल, टीवी का माध्यम, इंटरव्यू, राज्यों, कितना वैरायटी से दुख का सेवा चला, पॉम्पलेट्स बांटना, ज्ञान सुनाना, बट्टी कराना, वीआईपी में उन लोगों को माउंट आबू लेकर जाना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, रक्षाबंधन के प्रोग्राम में उनको बुलाना, शिवरात्रि द्वारा संदेश, इतना वैरायटी। लेकिन फाइनली क्या है? फाइनल है बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, ये 22 द्वारा होगा। इसके पहले क्या हुआ था बच्चे? बाबा का ज्ञान आपने सुनकर ज्ञान आपने सुनाया लोगों को। इसमें बाबा का ज्ञान बाबा ही सुनाएगा। माइकल नंबर 1 स्टूडेंट, बाकी लोग सुने न सुने, धारणा करे न करें, समझे न समझे, एप्लीकेशन करे या न करे, मुझे करना है। बाबा ने कहा है मुझे करना है, बाबा ने कहा है एक्यूरेट है, मुझे करना है। बाकी लोग कर रहे कि नहीं कर रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं और मेरा बाप, पीछे कौन है, कितना लोग सुन रहे हैं, वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नींद करे कि नहीं कर रहे, वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया है, वो मेरा कुछ काम नहीं है। हर बात बाबा मुझे सुना रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए ही है। जैसे कि सुन लीजिए, जो फ्रंट बेंच वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनको सिर्फ टीचर दिखाई देता है, पीछे वाला क्या है कि दिखाई नहीं देता है। लेकिन पीछे वाले जो बैठते हैं ना टीचर के साथ, आगे वाले जो हरकतें करते हैं ना वो भी दिखाई देता है। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको फ्रंट बेंच वाले बनना है कि पीछे बनना है, LLB लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच क्या बनना है, आप डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्टी है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गीत सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। बाबा ने भी बताया, जो बाबा का मुरली आप ओबीडिएंट स्टूडेंट बनकर सुनते हो, वही डे टू डे लाइफ में धारणा करो। धारणा करने से वो कर्म गाने के रूप में, महिमा के रूप में भगवान को प्रत्यक्षता करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा ही करना, नहीं, वाणी द्वारा जो बाबा ने सुनाया है वो कर्म में लेकर आओ, मन में परिवर्तन लेकर आओ, स्थिति में लेकर आओ, स्वरूप में लेकर आओ, तो कर्म भी बात करेगा। सिर्फ वाणी में रहकर कर्म में नहीं लेकर आएंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग से भी पहले बाप आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने धारणा नहीं की तो आपको अनुभव नहीं होगा। जब आपको अनुभव नहीं होगा, जब आगे वालों का किसी का क्वेश्चन आता है, आप उनको कह नहीं सकते हैं कि ऐसे धारणा में ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए ऐसे करो, इसका कारण ये है, निवारण ये है, आप नहीं कह सकते हो। जब आपके पास अनुभव है तो आप कह सकते हो, हाँ ये मुझे मेरी जिंदगी में भी आया था, ऐसे हुआ है, ऐसे होता है, ऐसे करो।
ऐसा नहीं कि सारा कर्म आपकी जिंदगी में आया, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा जो बाबा आप सजेशंस देते हैं, उनका भाई बहनों का अनुभव भी आपको अनुभव कराता है। ठीक है। हाँ, शादी करने के बाद कितना दुख होता है, ऐसा नहीं है कि आपको शादी करके ही अनुभव करना है, नहीं। आगे पीछे वालों, घर वालों का शादीशुदा जिंदगी देखने से आपको पता चलता है। मिर्ची कितना तीखा है आपको खाने का जरूरत नहीं है, आगे वालों को मुंह देखने से पता चलता है मिर्ची कितना तीखा है। वो देखकर आपको मिर्ची नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुभव करना है तो खुद भी अनुभव करें, ऐसा नहीं है। आगे वालों को देखकर भी आप अच्छा बुरा का अनुभव कर सकते हैं। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोष फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। ये स्थिति आपका आएगा, उसको बाबा कहते हैं संशोष फादर। संशोष फादर माना सदा आपको बाप के साथ में समान में रहना पड़ेगा। अभी प्रत्यक्षता किसका करना है? बाबा का। तो आप पीछे, बाबा आगे। अभी तक बाबा बैकग्राउंड में थे, आप आगे थे। डायरेक्टर पीछे था, एक्टर आगे था। अभी एक्टर पीछे, डायरेक्टर आगे। डायरेक्टर भी वो है, एक्टर भी वो है, उनका प्रत्यक्षता होगा। पहले एक्टर क्या करता था? डायरेक्टर ने जो कहा वैसे ही वो बोलता था, वैसे ही एक्टिंग करता था। लेकिन अभी डायरेक्टर ही एक्टर है। जब डायरेक्टर ही एक्टर है तो डायरेक्टर को एक्टिंग के बारे में किसी को कहने का जरूरत नहीं रहता है, और एक्टर को सुनने का भी जरूरत नहीं रहता है, और किसी को समझाने देने को भी जरूरत नहीं रहता है। कभी कभी है ना, बाबा हमको कुछ कहते हैं, ऐसे सुना वैसे सुना, बीच में हम कहते बाबा ऐसे क्यों कहना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होगा क्या? बीच में बच्चे क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन बाबा को आगे रखेंगे तो वहां दिमाग लगाने का बात ही नहीं रहता है। एक सच्ची बात कहूं मैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के बाद, सेवा करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी ये क्लास ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, मैं सुनता हूँ। बाबा के पास आकर कहता बाबा आपको ऐसा क्लास नहीं करना चाहिए थे करके ये बहन ने कहा है, ये भाई ने कहा है, आप देख लो। क्योंकि क्लास आपने किया है, मैंने थोड़ी किया है। और कभी कभी कहे ना, ऐसे बातों कहने से मैं बाबा से उससे रिस्पॉन्स पूछता हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। तो बाबा से मुझे क्या है ना, समझाइश भी मिलता है, ऐसे मैंने क्यों कहा। कभी कभी मुरली के बाद भी मैं बाबा से डिस्कशन करता हूँ, अब ये मुरली में ऐसे क्यों कहा आपने, ऐसे क्यों कहा। उसके बाद बाबा समझाइश देता है, बच्चे इसलिए ऐसे कहा, इसलिए ऐसे कहा, इसके पीछे ऐसा। तो मेरी जिंदगी में कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, खुशी हो, और किसी का भी हो, बाबा ने ज्ञान सुनाया हो, ये कभी भी मैं बाबा के साथ शेयर करता ही रहता हूँ, पूछता ही रहता हूँ, डिस्कशन करता ही रहता हूँ। तो इतना परफेक्ट आंसर मिल जाता है, खुशी होता है कि बाबा ही आंसर दे रहा है। तो कभी कभी कहते हैं आपको तो आंसर मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। रीजन यही है कि निरंतर प्रैक्टिस चाहिए, निस्वार्थ भाव चाहिए। तो गलती हम ये कहते हैं, सिर्फ मेरे लिए बाबा से हम बात करते हैं, ईश्वरी सेवा के लिए हम बाबा को सहयोग नहीं देते हैं, इसलिए बाबा के बात आप कैच नहीं कर सकते हो। जितना आप ईश्वरी सेवा के लिए टाइम देते चलो, तब आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, बाबा आपको समझाइश देगा, समझानी देगा, इंफॉर्मेशन देगा, सपोर्ट देगा, शक्ति देगा। गारंटी है और मेरा अनुभव है। कभी कभी मैंने देखा है, लौकिक का कोई इंपॉर्टेंट कर्म रहता है, उस समय लौकिक की तरफ जाऊं या अलौकिक की तरफ जाऊं, ये दोनों चांस रहता है। तो अलौकिक की तरफ जाने से लौकिक का काम इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय सेवा। तो संशोष फादर, ऐसे होने के बाद आपने बाबा को आगे रखा, बाबा का प्रत्यक्षता हो रहा है। अभी ये विधि आपने अपनाया है, नेक्स्ट क्या होगा? चारों ओर अभी यह आवाज गूंजी कि हमारा बाबा ब्रह्म कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा यह
जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा। अभी तक आप ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान सुना रहे हो, ठीक से सुनते जाइएगा। तो इस ज्ञान को समझने वाले जानने वाले सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं हैं। इसीलिए जिनको भी आप ज्ञान देते हो, सत्युग त्रेता युग में आने वाले देवी देवताओं को ही वो ज्ञान समझ में आता है, तो वही लोग बाबा के बच्चे बनते हैं। ठीक से याद रखिएगा, ज्ञान माना ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस मुख में जो आप वर्डिंग दे रहे हो वो नहीं। ज्ञान माना उसके साथ शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, शक्ति, दुआ, आशीर्वाद, कर्म, ये सभी ज्ञान ही हैं। तो अभी तक बाबा सुबह अमृत वेले, बाबा क्या कहता है, सुबह अमृत वेले मेरे बच्चों के साथ में रहता हूं, उसके बाद मैं भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाता हूं, है ना। तो बाबा सुंदर बात कहता है, बच्चे आगे जो सारे दुनिया का भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए भी मैं आपको यूज करूंगा। अभी तक आप सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय परिवार वार के लिए आप निमित्त थे। ये स्थिति आप अपनाएंगे तो चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, यूके, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, जो भी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आत्मा है, तो ऐसे जिस आत्मा के भगवान के प्रति जिस भावना है, निराकार, मूर्त, अल्लाह, जीसस, बुद्ध, जो भी भावना, जो भी फीलिंग, जो भी एक्सपेक्टेशन, जो भी दुख, जो भी समस्याएं उससे सॉल्व, वो सभी को सॉल्व करने के लिए मैं आप बच्चों में से ही थोड़ों को सिलेक्शन करूंगा। तब आप दुनिया के सारे कैटेगरी वालों के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अभी तो सिर्फ ब्रह्म कुमार कुमारियों का कोई सेवा केंद्र पर आप प्रत्यक्ष हो रहे हो, आगे उतना महान कार्य मैं आपके द्वारा कराने वाला हूं। तो देखिए कितना महान बात, कितना सुंदर बात, इतना स्पष्टीकरण। लेकिन ये सभी आप में विशेषता रहना है बच्चे। जब तक ये धारणा नहीं रहेगा, ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, ये फील नहीं आएगा, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब सारे दुनिया को संदेश मिलेगा, तो बाबा ने मुरली में एक बार कहा था, इवन लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा था, बच्चे अभी हर आत्माओं को संदेश देने का संकल्प करो, पुरुषार्थ करो, मनसा सेवा करो। हमने सोचा था, और बाबा ने उसमें ये भी कहा था, बच्चे लाखों के हिसाब से अभी लोगों को तक पहुंचा है भगवान का परिचय, लेकिन अभी तो 15-16 साल बचा है, थोड़ा ही साल बचा है। लेकिन इतना थोड़े साल में एक जगह पर विनाश भी तो होना चाहिए ना, वो उनका अभी भंबोरा तो आता है। तो उस समय हम कैसे हर लोगों के पास टीवी के माध्यम द्वारा, साइंस के माध्यम द्वारा, वाचा द्वारा कैसे सेवा कर सकते हैं, पॉम्पलेट्स द्वारा। तो बाबा ने आज विधि बताई कैसे, एक जगह पर बैठते हुए भी आपके द्वारा ऐसे में प्रत्यक्षता कराऊंगा कि सारे दुनिया के सभी लोगों को पता चलेगा भगवान इस दुनिया में आया है। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि जब तक सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि भगवान आया है, तब तक परम धाम का गेट ओपन नहीं होगा। तो हमने क्या सोचा, सभी लोगों को पहुंचाना है तो प्रोजेक्टर शो करो, पॉम्पलेट्स बांटो, करोड़ों का प्रिंट करो, वो भी एक माध्यम है। बाबा ने ये नहीं कहा वो मत करो, नहीं, लेकिन सोचो भाई बहनों, उसमें कितना लिमिटेशन है, लेकिन इसमें कितना अनलिमिटेड है, किसमें फायदा है, किसमें बेहद है, कितना इसमें इतना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितना वॉल्यूम है, कितना सहज है, कितना सरल है, कितना सिंपल है। अब कुछ करना ही नहीं, इसलिए बाबा कहते सहज राजू।
तो बाबा का जो विधि को ठीक से जानिए ना। हम क्या करते हैं, स्थूल को देख लेते हैं। ये सभी आपको कहता हूं, ये सभी मन का खेल है, तन का खेल नहीं है। मन का खेल के आधार पर काम चलता है। इसलिए मन को और आत्मा को ऐसे परिवर्तन करना चाहिए। तब जब सभी लोगों को भगवान का संदेश मिलेगा, उसके बाद जो भी आत्मा शरीर त्याग करते हैं तब परम धाम जाने लगते हैं। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वारसा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। तो बाबा कहते हैं, आप घोड़े पर बैठे हो, राजकुमार हो, वो सारे लोग बाराती के रूप में भी आ सकते हैं, प्रजा के रूप में भी आ सकते हैं, आपके साथ जाना ही है। मैं राम हूं, आप सीता हो, वो सभी लोग आपके बाराती हैं। और जिनकी शादी में शादी करने के लिए जा रहे, बड़ा बाराती आते हैं ना, लोगों को खुशी होता है। अरे कितना रिच व्यक्ति लोगों का ये क्या है, शादी है, कितना लाखों लोग जा रहे हैं। तो इससे बाबा कहते, बच्चे अभी डिसाइड करो, आप बाराती बनते हो या राम के बाजू में बैठने वाले सीता बनते हो। बनते जरूर हो तो प्रजा बनकर जाते हो या भगत बनकर जाते हो, वापस जाना ही है। आप नहीं जाएंगे तो मैं जरूर आपको लेकर जाऊंगा। अभी समझ में आ गया बाबा का संदेश करोड़ों लोगों को कैसा मिलता है। उस समय क्या उन लोगों को ज्ञान सुनाते रहेंगे? जब माउंट आबू से मुंबई तक क्यों लगा है, चित्र प्रदर्शनी करेंगे? नहीं ना, एक सेकेंड तक चलो तिरुपति तिम्मप्पा का दर्शन, बस भक्ति मार्ग में दिखाया ना। ऐसे खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। आंध्रा वालों को बहुत अनुभव है, खींचते रहते हैं। मैंने तो बहुत बार सुना है, अभी तक देखा नहीं है। मालूम नहीं धामा में बाबा लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे तो इच्छा है नहीं, लेकिन देखना है क्या होता है। ठीक है। हाँ, हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। हमारे बाबा आ गया माना क्या है, इस दुनिया के बड़े बड़े जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर, साधु सन्यासी, जो लोग भगवान को मानते ही जानते, उनके मुंह से निकले कि यथार्थ भगवान आया है, यथार्थ भगवान आ गया है। जैसे कि आपने सुना होगा, जब हम छोटे बच्चे में थे, तो यह तो मुझे मालूम नहीं है, जब कॉलेज डे में एक दिन एक स्वामी जी ने अनाउंसमेंट किया, चंद्रा स्वामी ने, कि गणेश जी दूध पीते हैं। अनाउंसमेंट होते ही सारा न्यूज चैनल में आ गया, सभी गांवों में दूध खाली हो गया, टेम्पल में क्यू होने लगे कि क्या है, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो किसी एक ने कहा तो लोगों ने कैसे मान लिया, सुन लिया, उनके कान तक पहुंच गया ना। इसलिए ऐसे वो नामी ग्रामी लोगों को अनुभव हो, तो उनके वॉइस द्वारा लोगों को पता चले यस यथार्थ भगवान है। आज हम लोग क्या करते हैं, जब माउंट आबू में कोई स्पीकर, एमिनेंट स्पीकर या लीडर्स वहां जाकर भाषण करते हैं, उनका जो ओपिनियन है ना, वो रिकॉर्ड, देखिए ब्रह्म कुमार के बारे में क्या कहा है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना, वो लीडर्स जहां जाते हैं ना वैसा ही कह देते हैं, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। इस्कॉन में जाएंगे तो उसके बारे में कहेंगे, ब्रह्म कुमार के बारे में जाएंगे उसके बारे में करेंगे। वो दिल का अलग है, उस समय का शो के लिए कहना अलग है। इसलिए उनके दिल से आगे तो पहले ऐसे स्पेसिफाइड जो लोग हैं, जो बाबा कहते भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो मेन जो मानो युद्ध के जो योद्धा है, जो लीडर्स है, जो एमिनेंट लीडर्स हैं, एमिनेंट व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, उनके मुंह से पहले आए कि भगवान आया है। आएगा कैसे? जब आपको हमने कोरोना के टाइम पर टाइम दिया है पुरुषार्थ के लिए, तपस्या करने के लिए, जब आप यहाँ बैठकर तपस्या करते हो तो तपस्या का जो वाइब्रेशन उन आत्मा तक पहुंच जाएगा, अनुभव होगा, तब ये हो जाएगा। ये आज का वरदान है, टीवी माध्यम द्वारा नहीं,
मुख द्वारा नहीं, माइक द्वारा नहीं, जूम द्वारा नहीं, पेन ड्राइव द्वारा नहीं, किस द्वारा? आत्मा के द्वारा निकला हुआ जो सच्चे ज्ञान का जो फल शक्ति लोग एक्सपीरियंस चाहते हैं, कहां से कि आ रहा है, रिसर्च स्टार्ट होता है, लोग ढूंढने के लिए आते हैं, यही साइंस साधन द्वारा आध्यात्मिक की शक्ति कहाँ है, ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां उन लोगों को सोर्स पता चलता है, और दुनिया वाले ही ढूंढते हैं सच्चा सुख कहाँ से निकल रहा है, तो दुनिया वालों से ही प्रत्यक्षता होता है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका काम क्या है, सिर्फ वहां बाबा को बिठाना बस। जब तक ये पहले वो खुशबू वहां तक जाकर पहुंचेगा नहीं, तब तक वो आपके आगे आएगा नहीं। वही तो आज का वरदान में था ना, खुशबू पहुंचने के बाद, खुशबू फील होने के बाद जो चीज देखने के लिए आएंगे, चीज देखने के लिए आएंगे, चीज को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद स्मेल देंगे, हाँ जो मुझे खुशबू आया था वो यही है, उसके बाद खाएंगे, खाने के बाद पता चलता है। यस, इसलिए बाबा कहते सारे दुनिया में जो फैले हुए आपका भगत है, जो प्रजा है, पहले आपको ईश्वरीय शक्ति द्वारा उनको वाइब्रेशन पहुंचाना है, तपस्या द्वारा ही, तब ही वो लोग आपके पास आएंगे, ज्ञान सुनकर नहीं, ज्ञान समझकर। सुनना अलग, समझना अलग। अभी लोग सुनने में सुस्ती हो गए हैं, लोगों को क्या चाहिए, समझ, उससे भी इंपॉर्टेंट अनुभव। तो रेडीमेड प्रोडक्ट बेचो, जहां भी चाहिए वो जा सकता है, कोई भी वंचित न रह जाए। इस दुनिया में कोई भी आत्मा भगवान के शक्ति से वंचित न रह जाए, सभी को ये पहुंचना चाहिए। ऐसे बाबा को, बाबा ऐसे मुझे यूज करो ना, दिल का आवाज ये बाहर निकालो ना। हम क्या आवाज निकालते हैं, बाबा मेरा पति का बुद्धि ठीक करो ना, ये हमारा दिल का आवाज है। इसका मतलब शरीर का आवाज हो गए है ना, दिए का आवाज हो गए है ना। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना, बाबा का जिम्मेवारी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद की प्यासे है, आपने सागर को ही खा लिया है, और वो क्या करें, एक बूंद के प्यासे हैं, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना, एक ड्रॉप से वो खुश होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़े, देने के लिए हम रेडी है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, तो हर बोल, हर कदम बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब यह आवाज गूंजेगा। हर बात में बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, और यही स्मृति रहे, बाबा कर रहा है, मुख से नहीं, मुख से कहने का भी जरूरत नहीं, बाबा को वहां बिठाओ, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, तब ये हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान सुनाने के टाइम पर कर था। तो ऐसे ही बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साथ बजते हैं, तो ऐसे दिलरुबा बने होना। लास्ट सेंटेंस में बाबा ने कहा, कितना सुंदर बात, बच्चे वहां आपको कुछ करना नहीं है, बाबा का साथ, बाबा का संदेश, बाबा का ही गीत, बाबा का ही लिरिक्स, बाबा का ही संकल्प, बाबा का ही चिंतन, बाबा का ही कर्म, बाबा का ही सेवा। बीच में आपका सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेज पर बैठे हो बाबा का छोड़ दो और पीछे हट जाओ तो आप आगे आ जाओ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हर कर्म में, हर श्वास में, हर संकल्प में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाबा ही आना चाहिए। इनको ही कहते हैं दिलरुबा बच्चे। तो जरूर इस ग्रुप में वैसे बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा ने बच्ची रखकर हमको ये बात सुनाई है। ठीक है, ओम शांति।